कहा मैं वीडियो गेम खेलूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, अरे वीडियो गेम तो हर रोज खेलते हैं हम। देख, मैं घूमने के लिए अपने माता पिता के साथ गोवा में जाऊंगा। मेरे पिता कब से कह रहे थे कि घूमने जाना बहुत अच्छी बात होती है, तुम्हें इस बार गोवा दिखाऊंगा। मेरे दूसरे दोस्त ने कहा था कि हम तो हिमाचल जा रहे हैं, और एक एक करके बाकी दोस्त भी अपने बारे में बताने लगे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गेम्स तो खेलोगे ही। मैंने भी जल्दबाजी में उन्हें कह दिया, अरे मैं अपनी नानी के पास चला जाऊंगा। नानी के पास बड़ा मजा आता है। उनके गांव में तालाब है, तालाब में नहाऊंगा मैं, और गांव में फल तोड़कर खाऊंगा मैं। वहां मेरे दोस्त बनेंगे। तब मेरे दोस्तों ने कहा, ठीक है, गांव में भी समय गुजारा जा सकता है। लेकिन अब मेरे दोस्त अपने अपने घर की तरफ निकल चुके थे। लेकिन मैं घर की तरफ आते वक्त सोच रहा, यार बोल तो दिया मैंने, लेकिन नानी के पास तो मैं जा नहीं सकता। बहुत समय हो गया है। मेरे माँ बाप मुझे नानी के पास लेकर ही नहीं जाते, और वैसे भी गांव में नानी अकेली रहती हैं। अब तो घर का काम करने में भी उन्हें परेशानी होती है। इस बार जब आई थी, चलने में भी थोड़ी थोड़ी उन्हें परेशानी होने लगी थी। अरे नानी के पास जाने का मौका मिल जाए तो अच्छा रहेगा, वरना पूरी छुट्टियां घर में गेम खेलूंगा मैं। ये सोचकर मैं थोड़ा सा मायूस हो चुका था। उसके बाद मैं सीधा घर पहुंचा, और माँ को सबसे पहले मैंने यही कहा, माँ छुट्टियां हो गई गर्मियों की, अब होमवर्क तो चलो मैं कर ही लूँगा। माँ ये तो बता दो, इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घुमाने के लिए लेकर जाओगी? मेरी माँ ने कहा, तुम्हें पता तो है हम दोनों काम करते हैं, इसीलिए कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में तो कहीं जा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, अगले साल पक्का जाएंगे। मैं मायूस हो गया था, इसीलिए अपने कमरे में जाकर रोने लगा। जिसके बाद मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, अरे वंश, देखो तो सही, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब हमारे बजट में नहीं है। तुम्हें पता है घर की ईएमआई भी भरनी पड़ती है, और तुम्हारे पापा ने नई बाइक भी ली है, इसीलिए कोई रकम बच नहीं पा रही है। इस बार नहीं जा पाएंगे, समझने की कोशिश करो ना। मैंने कहा, माँ देखो, हम दूर नहीं जा सकते, कम से कम नानी के पास तो जा ही सकते हैं। तब मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, नहीं नहीं, नानी के पास नहीं, नानी के पास जाकर क्या करेंगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लेकिन ये बात दूसरे कमरे में मेरे पिता ने भी सुन ली थी। जिसके बाद मेरे पिता उस कमरे में आए और फिर मेरी माँ से झगड़ा करने लगे। अरे सपना, क्या करती रहती हो? अरे तुम्हारी माँ है वो, इस तरह से बात करती हो कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, ये वो। अरे माँ से झगड़ा हो ही जाता है, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? लेकिन मेरी माँ कह रही थी, नहीं नहीं, आपको सब पता है, लेकिन बच्चे के सामने आप कुछ बोलेंगे नहीं। मैं भी नहीं बोल सकती, लेकिन अब इसकी नानी के पास इसे भेजा थोड़ी ना जा सकता है, हम भी नहीं जा सकते। मैं माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि माँ, मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूँगा। लेकिन मेरी माँ का कहना था, बात तुम्हारी नहीं है, बात तुम्हारी नानी की है। अब कैसे बताऊँ? तुम्हारी नानी डायन है, डायन। फिर मेरे पिता ने मेरी माँ को डांटा, अरे तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो बच्चे के सामने? तुम्हारी माँ कोई डायन नहीं है। अरे छोटा मोटा टोना टोट का पता नहीं, वो पागलों जैसी हरकतें करती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डायन बन गई है। अरे देखो वंश, तुम्हारी माँ आज थोड़े गुस्से में है। इसके बाद मेरी माँ और मेरे पिता में थोड़ा झगड़ा हुआ था, और कुछ समय बाद ये झगड़ा शांत हो गया। फिर मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे बताने लगी थी, इससे पहले मैंने माँ से ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। मैं माँ को पूछने लगा, माँ सच बताओ, नानी सच में डायन है? क्या वो मर चुकी है? क्या वो लोगों को खा जाती हैं? तब मेरी माँ ने कहा, अरे नहीं नहीं, डायन कहने का मतलब गुस्से में था। अब तुम्हारी नानी ना जादू टोना ऐसे करने में बहुत यकीन करती हैं, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, और कभी कभी घर में भी ऐसी चीज़ें वो करती रहती हैं, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम्हें बताया तो है, तुम्हारी नानी को कहा था हमने कि यहाँ आ जाओ, लेकिन तुम्हारी नानी अकेला रहना पसंद करती है। तुम्हारे नाना की मौत के बाद तो अकेलापन उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। अब तुम्हें वहाँ नहीं भेजा जा सकता, वो पहले से बुजुर्ग हैं, अपना ख्याल भी मुश्किल से रख पाती हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, तो तुम उनके लिए एक तरह से परेशानी ही होगे।
मैं मायूस हो गया। उस दिन मेरे सपने थे कि मैं नानी के पास जाऊंगा, गांव में खेलूंगा, कूदूंगा, कम से कम 5 दिन मिल जाए मुझे। घर से बाहर जाने का मौका मिलता ही नहीं। सभी बच्चे दूर दूर घूम कर आते हैं, रह कर आते हैं किसी न किसी परिवार के सदस्य के पास, लेकिन मुझे ऐसा मौका मिलता ही नहीं। किसी रिश्तेदार के पास मेरे परिवार वाले नहीं जाते, रिश्तेदार ही कम है। लेकिन कहते हैं जब आप भगवान से सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो भगवान आपकी इच्छा पूरा जरूर करते हैं। मेरी मां को एक ट्रिप मिला था, वहां पर मीटिंग भी होने वाली थी। 5 दिन का ट्रिप था तमिलनाडु में, और मेरी मां वहां जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उनके लिए परेशानी थी मैं। अगर वो वहां 5 दिनों के लिए चली जाएंगी तो मैं पीछे कैसे रहूंगा। मेरे पिता भी काम पर ही होते हैं और रात के वक्त आते हैं। घर में यही झगड़े का कारण बन गया। मेरे पिता कह रहे थे वहां मत जाओ, लेकिन मेरी मां का कहना था अगर मैं वहां पर नहीं गई मुझे काम से निकाल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी मीटिंग है। और मेरे साथ 5 और कलीग्स भी जा रही हैं, सब की सब लड़कियां ही हैं, और वहां जिनसे मीटिंग है वो भी लड़कियां ही हैं। देखिए मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरे पिता का कहना था अगर तुम चली गई तो वंश का क्या होगा, हम वंश को छोड़ें तो किसके पास छोड़ें। काफ़ी समय वो बात करते रहे थे, और जब मेरे माता पिता कमरे से बाहर निकले मेरी माँ मेरे करीब आई थी और कहने लगी थी, देखो तुम नानी के पास जाना चाहते थे ना, इस बार हम तुम्हें नानी के पास लेकर जाएंगे, लेकिन एक बात का वादा करो तुम, नानी जैसा कहेंगी तुम्हें वैसा करना होगा। शरारत बिल्कुल नहीं करोगे, नानी को तंग बिल्कुल नहीं करोगे, और कोई नियम नहीं तोड़ोगे। नानी अगर कुछ करती भी है ना तो तुम ऐसा करोगे अपने कमरे में चले जाओगे, नानी का पीछा नहीं करना। नानी रात के वक्त बाहर घूमना पसंद करती हैं, तुम्हें पीछे नहीं जाना है, ठीक है ना। मैंने कहा माँ मैं बिल्कुल कहना मानूंगा, पूरी बात मानूंगा। वहाँ मेरे नए दोस्त बनेंगे, और हाँ सुबह सुबह मैं खेलने के लिए जाया करूँगा, और जैसा कि यहाँ पर भी है 6 बजे से पहले वापस आना है। माँ 6 बजे के बाद घर से मैं बाहर नहीं निकलूँगा। मेरी माँ थोड़ा खुश थी, थोड़ा उदास भी थी। માય સેલ્ફ રોહન. સ્ટડીઝમાં આપણે કંઈ ઉકાળ્યું નથી. અંગ્રેજીના હજી થોડા ફાંફા છે. વર્ક પરમિટ પૂરી થઈ ગઈ છે. યુએસમાં સાહેબ સ્ટેટસ ના હોય ને તો પતંગીઓએ કઈડી જાય. આધાર કાર્ડનું ગ્રીન કાર્ડ કરાવવા બધા કામો કરું છું. પણ મારે H1 ગ્રીન કાર્ડ આનું કંઈક સેટિંગ કરી આપો ને સર. એક કામ કર, એની છોકરી જોડે તું લગ્ન કરી લે, પછી ડિવોર્સ આપી દે, એને $5-10 હજાર ડોલર આપી દેવાના. Will you marry me? What? See, I really want a green card right now. I'll give you $5,000 straight away. Jesus, that is so mean. You want 6,000?